जवानों के जनाजे निकल जाते हैं। मोमिन सही मानों में वो हो नहीं सकता जो मौत को भूला हुआ है। मोमिन वो है जो मौत को कसरत से याद करे। और याद रखो, जो मौत को याद करेगा वो गुनाह की तरफ भटकेगा नहीं। बेशक। वरना देखो जाकर के मेरी बहनें, मेरी बेटियां, कितनी कैंसर में औरतें मुब्तला हैं यंग एज की। कितनी मेरी बहनें, मेरी बेटियां अस्पतालों में तड़प रही हैं। कितने नौजवान वेंटिलेटर पर सांसें ले रहे हैं आखिरी, और वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब मुझे ठीक कर दो ताकि मैं अपने रब के सामने झुक सकूं। और जो झुक सकते हैं वो बिल्कुल आराम से मोबाइलों में रात गुजार रहे हैं, दिन गुजार रहे हैं। अल्लाह। किसी वली के आस्ताने पे आकर के अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं पैदा की तो आपका क्या फायदा। मां रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। 5 अक्टूबर को हैदराबाद में मैं था तो बोले वो एक ख्वाजा भाई आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैं गया तो मर्सिडीज गाड़ी उनके बाहर खड़ी है, बेहतरीन बंगला हैदराबाद जैसे शहर में। नहीं, करोड़पति आदमी, मैं तो जानता नहीं उससे भी ज्यादा पैसा होगा। मगर जब मैं अंदर गया तो वो मेरे करीब आने से बच रहा था। मैंने कहा हाथ मिलाइए, बोले नहीं। मैंने कहा आइए ना भाई। तो जब मैंने उससे हाथ मिलाया मुझे ताफुन महसूस हुआ, सड़ान जैसे कोई चीज सड़ रही है। तो उसके चेहरे पर एक रुई लगी थी और वो पीछे हट गया। मैंने पूछा क्या हुआ, रो के कहने लगा मैं इस बार रमज़ान में मेरे एक जीभ में छाला निकला था। तो फिर मैंने जब डॉक्टर से चेक कराया तो उसने कहा ये तुम्हारे कैंसर का छाला है। कहता मुझे 22 साल हो गए थे गुटखा खाते हुए और आज मेरे बच्चे रातों को रोते हैं। मैं अपने बच्चों को देख के रोता हूँ। मुझे अपनी बीबी 42 साल की उम्र में विधवा नजर आने लगी और जो दर्द मुझ पे गुजरा है कहते मेरे किसी दुश्मन पे। मगर अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ कि मौत से पहले मुझे ये अल्लाह ने अपने करम से ये आगाह तो हो गया मैं कि मुझे मरना है। कहते पहले भी मैंने 22 साल सजदे किए हैं मगर अब जिस हाल में मैं सजदा करता हूँ तो मेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते, रब का कुर्ब महसूस होता है। तो वो सजदे जो बगैर कैंसर की रिपोर्ट के थे वो सजदों में और इस कैंसर की रिपोर्ट वाले सजदे में बड़ा ही फर्क है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कितने बच्चे रोते हुए रह गए, बाप अपने बाप अपने बेटों को छोड़ के चले गए, माएँ रोती रह गई। हम सब कितने ज्यादा खुदगर्ज हैं कि हम वो गुटके नहीं छोड़ रहे। हम लोग ये समझ नहीं पा रहे कि हमारे करीब है मौत। ओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जिंदगी को समझो। मेरे आका फरमाते हर नमाज को आखिरी समझ लो, और मेरे गौसल आजम फरमाते अगर तुम ऐसा नहीं समझोगे हर नमाज को आखिरी तो जिंदगी भर ठोंगे मारोगे मगर नमाज का लुत्फ नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। तो ये तकरीर मेरी आखिरी हो सकती है ना। तो यूं भी तो हो सकता है इस महफिल में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जो आखिरी बार तकरीर सुन रहा हो, फिर वो कब्र में चला जाए तो उसका हिसाब फिर मुझसे भी तो लिया जाएगा ना। ये कोई मजाक तो नहीं मिंबर, ये जलसे मजाक नहीं, ये हुजूर का मिंबर है। सबसे पहले हिसाब हम लोगों को देना पड़ेगा। मैं तभी तो कह रहा हूं मेरे भाई, जानवर के भी बच्चे हैं, इंसान के भी बच्चे हैं। मगर इंसान चाहता है, मुसलमान ये चाहता है मेरा बच्चा भी वैसे ही मुसलमान बने जैसे मेरे बाप दादा मुसलमान और मैं मुसलमान। मगर आने वाला दौर जितना सख्त है उसका आप कभी अंदाजा भी नहीं कर सकते। मैं जो बता रहा हूं, ये जो आप इंग्लिश स्कूलों की बवाल देख रहे हैं ये इंग्लिश स्कूल नहीं है, बल्कि मेरे और आपके ईमान के कातिल हैं। आपको बुरी लगे मेरी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ दीन चाहिए और दीन महफूज हो गया तो फिर दुनिया भी ले सकता हूं। वाह 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 वाह। जब 3 साल 3.5 साल का बच्चे को जाकर के उसकी मां ना संभाले, जब उसका डायपर भी वो इस स्कूल में जाके बने, और जब छोटे छोटे बच्चे 4-5 साल के बच्चे जब जाकर के गैर मुस्लिमों के स्कूलों में और जाकर के हाथ जोड़ने लगे और जाकर के उनके माज़अल्लाह उनके मजहब की तरफ जाने लगे, ये तालीम है।
ये जिहालत से बदतर तालीम है। तालीम बेहतरीन ये है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही इबादत के लायक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ये सबसे पहली तालीम है जो हमें अपने बच्चों को देनी चाहिए थी, मगर यह ना देकर इधर उधर पहुंचा दिया। इसी वजह से आने वाली नस्लें खतरे में हैं। इको कम करें भाई। एक कोई 150 साल से भी ज्यादा जमाना हो गया, एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हुए, 5 बच्चे लाहौर में के आसपास किसी स्कूल में, इतने बेहतरीन नंबर आए बच्चों के कि मैनेजमेंट ने उन 5 टॉपर को जमा किया और कहा हम पढ़ाएंगे, क्योंकि गरीबों के बच्चे थे। क्या बात है भाई, थोड़ा सा इसका इको और कम करें। मैं आपसे कह रहा हूं आवाज थोड़ा सादा करें इसकी, बस ऐसे करें। मैंने कोई शोर शराबा नहीं करना है, बात समझ में आनी चाहिए बस। ए भाई, आप लोग में जितने लोग सुनने में दिलचस्पी रखते हैं वो सीधे खड़े रहें, बाकी आप लोगों से गुजारिश करता हूं फिर भी सुने, आराम से सुने। गरीबों के बच्चों के नंबर, तो मैनेजमेंट ने कहा भाई होनहार बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, ये बच्चे हम इनको पढ़ाएंगे, कौम का सरमाया है। तो क्या बनना चाहते हैं? 5 बच्चों में पूछा जा रहा है तुम क्या बनना चाहते हो बेटे? एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, एक ने कहा विशेष बताओ कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, एक ने कहा मैं साइंटिस्ट, एक ने कहा मैं फौज में जनरल कर्नल बनना चाहता हूं, ये मेरा ख्वाब है। एक बच्चा सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़हीन, बेहतरीन, सबसे उसकी तालीम है, उससे पूछा बेटे तुम क्या बनना चाहते हो? रोने लगा। मास्टर ने सर पे हाथ रख के कहा मेरे लाल, मुझे खबर है कि तुम गरीब के बच्चे हो, तुम्हारा बाप गरीब है, मगर तुम जो भी बनना चाहते हो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करो, तुम अपना ख्वाब बताओ। तो वो बच्चा रोने लगा और बोला मैं सिहाबी रसूल बनना चाहता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा 5-6 साल का था, समझ ज्यादा उसको नहीं थी। हाय हाय हाय। मास्टर ने कहा सियाबी तो वो होता है बेटे जो हुजूर के जमाने में पैदा होकर ईमान पे रुखसत हो जाए, ईमान लाए। क्या बात। कह लगे मास्टर साहब ये मुझे नहीं खबर, मगर मेरी माँ रात को मेरी बहनों को सुना देना ये बात। वाह वाह। जब रात को और औरतें अपने बच्चों को पंजाब की जाहिलों की लोरियां सुनाती है, मेरी माँ गीते सुनाती हैं और औरतें गाने सुनाती हैं बच्चों को, मेरी माँ कभी ये मुझे बेहुदा चीजें नहीं सुनाती। जब से मुझे हल्का हल्का होश आया है, मेरी माँ ने मुझे कभी अबू बकर सिद्दीक की बातें बताई हैं, कभी उमर फारूक आजम की बातें बताई हैं, कभी उस्मान जुन्नुरैन की बातें बताई हैं, कभी उसने हैदर कर्रार मौला अली की बातें बताई हैं। कभी वो बताती है बेटे इस्लाम बड़ी तकलीफों से फैला है, मेरे बेटे इस्लाम को ना भूल जाना। मेरी माँ बताती है बिलाल थे, उनके सीने पे पत्थर भी रखे जाते थे, उनको अंगारों पे लिटाला भी जाता था। और एक बात और भी कहती है मेरी माँ मास्टर साहब का, क्या कहती है का, वो ये कहती है कि सिहाबी वो होता है जिससे हुजूर बहुत प्यार करते हैं, लिहाजा मास्टर साहब मुझे ऐसे ही बनाओ जिससे मेरे मदीने वाले सरकार प्यार करने लगे, जिससे मेरे आका प्यार करे। मास्टर ने उस बच्चे की पेशानी को चूमा और बोला मेरे लाल तू सिहाबी नहीं बनेगा मगर आदमी बहुत बड़ा बनेगा। वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसको वो आदमी बड़ा बना, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल था। उसी ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह। माँ तेरी माँ ने इतनी बेहतरीन तेरी बुनियाद रखी है मेरे भाई, वाह वाह वाह। अब तू कैसी माँ के साए में पल रहा है ये तो तेरा नसीब है। कोई मॉडर्न बेहुदा बेगैरत बेशरम औरत तो नहीं जिसकी गोद में तू पल रहा है। खड़े होके पेशाब करने वाला जरूर किसी बेगैरत माँ की ही औलाद होता है अक्सर। ये जितने इंस्टाग्राम पे फिल्में ड्रामे देखते हैं इनकी माओ से कसम लेके कसम खाओ, खिलवाओ और पूछो जब ये पेट में थे तो उन्होंने इस फिल्मी दुनिया की फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी। जब मुसलमान लड़कियां ओयो होटलों में से बुर्के वाली निकलने लगे, जब मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के मोटर बाइक पे जब नजर आने लगे तो उम्मत को उस वक्त तो डूब के मर जाना चाहिए था। अल्लाह। मगर उम्मत को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बैंक में बैलेंस है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता
इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। कहते हैं अंग्रेजी पढ़ रही हैं लड़कियां, अब देखना होता क्या हुआ ये कि 10 लाख लड़कियां इस बर्रे सगीर में, इस हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर गैर मुस्लिमों के घरों में जा चुकी हैं। अल्लाह। हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, ये तकरीर नहीं है। तकरीर वो होती है जिसमें मैं आपसे दाद चाहूं, मगर यहां पे अपना भाई समझ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे दोस्तों अपने घरों को महफूज करो। इकबाल कहता है कितना ही खूबसूरत घर बना लो, सुनो ये सबसे ज्यादा कीमती बात है मेरी पूरी तकरीर की। इकबाल ने कहा कितना ही खूबसूरत घर बना लो, कैसे डेकोरेशन कर लो, जैसा कि आजकल ये टाइल्स है, वो टाइल्स है, ये टाइल्स यहां लगाओ, ये टाइल्स वहां लगाओ, बाथरूम की टाइल्स है, ये किचन की है, ये पत्थर यहां लगेगा, ये सब वाला सोफा सेट यहां लगेगा, ये बेड यहां लगेगा, इस दीवान को यहां सेट करो, ये यहां अच्छा नहीं लगता, ये विंडो यहां अच्छी लगेगी, ये बेहतरीन घर है। इकबाल कहता है कितना ही आलीशान बंगला बना ले, मगर वो घर बर्बाद होकर ही रहेगा जिस घर में हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर वो कहता है इस वजह से कि औरत बनी है हया से, हाँ हाँ सुभान, और हया है, घर है औरत से, औरत है हया से, और हया है सैयदा फातिमा से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जिसकी माएँ इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाएंगी उसके बच्चे कोई कुरान पढ़ते तो पैदा नहीं होंगे। क्या बात है, वाह। इसी वजह से पहले लोग कहते थे भाई शादी करेंगे तो नानी तक को चेक करेंगे, अब नहीं करते, अब तो बस पैसा होना चाहिए। हाजी जी हज करके आए ये, मगर इतना इनकी नियत खराब है, इस बदतमीज बेगैरत। मैंने ऐसे कितने चोर देखे हैं, अंदर उनके चोर होता है हाजी जी के बैठा हुआ, वो कहते हैं साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 1-1.5 लोग मेरे आएंगे, उनकी और क्या लुटाई करेगा, क्या करेगा बदबख्त। ये जो 1000 लोगों की डिमांड करता है और ये जो कहता है मुझे कार चाहिए, बिल्कुल साफ ये बात कह दिया करो ऐसे लोगों के मुंह पे कि जो खुद कार का शौक करने की औकात नहीं रखता, वो दूसरों से मांगता है, भिखारी है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अमीरों की लड़कियां बिगड़ी हुई, बेगैरत, बेशरम, बेपर्दा, उनके खूब रिश्ते हैं, उनके खूब रिश्ते हैं। थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाओ इसका भाई, थोड़ा सा इसका बेस कम करके ट्रेबल बढ़ाओ, उसका उनके खूब रिश्ते हैं। और इधर हमारी नेक बच्चियां, शरीफ बच्चियां, पर्दे वालियां, रिश्ता नहीं आ रहा है। तुमने अपनी बेटी की शादी की, करो, कयामत के दिन जवाब दे के दिखाना, फिर हम तुमसे कहेंगे अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ऐसी शादी जिन्होंने ऐसी शादियां की हैं, क्या समझ रहे हो ये आसान काम है? ये आसान नहीं था जो तुमने किया। इतनी बेहतरीन शादी कर दी, इतना दिखावा किया, गरीब लड़की भी आई थी, उसने देखा वो सारा इंतजाम, और जाने के बाद फिर उसने मुसल्ला बिछाया घर में, खूब फूट फूट के रोई। जब मुसल्ले से उठी यही कहती थी मेरे रब, ना तो मेरा बाप इतना पैसा कमा सकता है, मजदूर आदमी है, ना मेरी कभी शादी होगी। ऐसी बच्चियों के इस दर्द का दवा कौन लेके आएगा? ओ बेहतरीन शादियां करने वालों, अपने बेटों की शादी करो। हम एक दूसरे का खून पीने वाले लोग हैं। हमने इन रस्म और रिवाज के नाम पर निकाह को बहुत सख्त कर दिया, इतना सख्त हो गया, हुजूर ने फरमाया निकाह को आसान करो, मगर हमने इसको सख्त बना दिया, इसको मुश्किल बना दिया हमने, बहुत ज्यादा मुश्किल। मगर आज के जमाने में अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, मगर इस महफिल में अगर कोई नौजवान ऐसा हो तो मैं उसका हाथ चूमने के लिए तैयार हूं, जो ये ऐलान कर दे जब मैं शादी करूंगा तो बगैर जहेज के, शरीयत की बिल्कुल शरीयत के तरीके से मस्जिद में बैठकर बगैर जहेज के शादी करूंगा। बाप कहे क्यों? का इस वजह से करूंगा कि मुझे अपने बरेली वाले का ये शेर समझ में आ गया है। का कौन सा शेर? का कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान। कोई नौजवान ऐसा उठे इस महफिल में और वो अगर ऐलान ये करे कि मैं वो नौजवान हूं, जब शादी करूंगा तो मैं उसी मदीने वाले से मांगूंगा, मैं ससुराल वालों से मांगूंगा तो ससुराल वाले कार देते हैं मगर डीजल नहीं देते, पेट्रोल नहीं देते। मदीने वाले जब कार अता करते हैं तो पेट्रोल डीजल भी खूब अता करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसी वजह से भिखारियों से तेल नहीं डलता। हाँ हाँ,
मेरी तरफ तवज्जो है आपकी? नहीं। कब ये बदतमीजी कब खत्म होगी हमारे यहाँ से हजरत? समझ में नहीं आ रही। इतने बारा हालात बिगड़ गए और ये जहेज वाली लानत ही खत्म नहीं हो रही। मजबूर कर दिया लोगों को जहेज देने पर लोगों ने। शादियां नहीं होंगी नहीं करेंगे तो। पहले लोग क्या करते थे बोलो? नानी देखते थे। क्या देखते थे? ये तो हमारा इलाका है ना, यहाँ तो देखते थे ना। क्या देखते थे? नानी। नानी देखते थे। कभी नानी ठीक है तो उसकी बेटी ठीक है, बेटी ठीक है तो नवासी ठीक है। बिल्कुल ठीक ही देखते थे। पहले लोग बहुत समझदार थे, उन्हें पता है एक बिगड़ी हुई औरत अगर आ गई तो पूरा कुटुंब बिगड़ जाएगा, पूरा खानदान बिगड़ जाएगा, पूरा कुनबे पे तब्दीली हो जाएगी। मगर एक अगर अच्छी आ गई तो पूरे घर को बदल सकती है। बिल्कुल जो है वो उसको पूरे घर को नमाजी बना सकती है, नेक। इसी वजह से इस्लाम कहता है नानी देखने वालों जरूर देखो। अगर इस्लाम में नानी देखनी है तो मक्के की सैयदा खदीजतुल कुबरा को देखो। अगर बेटी देखनी है तो मदीने की सैयदा फातिमा को देखो। फिर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हजरत। अपने घरों में देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूँ। हालांकि आप शोर शराबा आप कम कर रहे हो माशाल्लाह, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं, ये फैजान है सरकार कंबल पोश का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, फैजान है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। दुआ करा करो ऐसे बुजुर्गों के लिए, बुजुर्ग लोग हैं ये। भाई अब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, नीचे को सर कर लीजिए, मुराकबे में चले जाइए थोड़ी देर के लिए। नीचे 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 बसी, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, एक खातून अच्छी आ जाए इसमें कोई शक नहीं है कि घर बदल जाता है, और अगर एक ऐसी आ जाए तो बिगड़ भी जाता है। कुछ औरतें ऐसी आती हैं, आते ही वो कहती हैं बंटवारा करो भाई, हमको नहीं रहना इधर इनके साथ। तो इनसे चाहिए कि ये खानदानों में रिश्ते क्यों ढूंढते हैं भाई? जिनको एकदम अलग होना है वो तो यतीम खाने में जाए। क्या बात है। यतीम खाना उनके लिए मौजूद जगह है ना, वहां बिल्कुल अकेला ही लड़का मिलेगा, ना बाप ना अम्मा ना कोई नहीं मिलेगा। क्या बात। मगर अगर एक कोई नेक आ जाए, वाह वाह वाह। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में पंजाब साइड में एक चौधरी थे बाज़ैद, उनके 2 बीबियां थी, 100 नौकर, 1000 से ज्यादा बीघा जमीन। यानी 1000 बीघा जमीन तो बड़ा आदमी होता है ना। हाँ, इस जमाने में तो और भी बड़ा, उस जमाने में भी बहुत बड़ा। अब जब उन्होंने 2 बीबियां थी, उन्होंने तीसरी शादी कर ली और तीसरी बीबी उन्हें ठीक मिल गई। कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इनको तीसरी ठीक मिली। ये इस वजह से कह रहा हूं कि वो नमाज पढ़ती थी। आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो। आप में से जितने लोग ये समझते हो कि हमारे पास नेकियों की कमी है, वो सुभान अल्लाह बोले। हाँ बस बस ठीक, सुभान अल्लाह। बैठो आराम से। अब ये मेंबर भी माशाल्लाह फुल हो गया है, और उधर बाहर से मत आने दो किसी को आप, ठीक है? उधर उधर फुल हो गया है, क्या करें भाई? अब दूसरी जमात होगी तो ये लोग नमाजी हैं, तो फिर उसके बाद हो जाएगा। दिल लग रहा। तीसरी शादी, कितनी शादी हुई? तीसरी बीवी उन्हें ठीक मिल गई, चूंकि नमाजी थी, अल्लाह वाली थी। मगर वो कोई ऐसी बेअकल नहीं थी, बेवकूफ़ नहीं थी कि वो जैसे हम लोगों में कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, नमाज पढ़ के दूसरे लोगों को सब कुछ जहन्नमी समझते हैं। हाँ, वो ऐसी नहीं थी। वाह। वो नमाजी भी थी और उसको खबर थी कि नमाजी बनाना कैसे है। मतलब ये नहीं था कि एकदम जाकर के अपनी जो लड़ाई शुरू कर दे अपनी सौतनों से, तुम नमाज नहीं पढ़ती मैं नमाज पढ़ती हूँ, ये गर्रा दिखाना शुरू कर दे। अगर नमाज आजिज़ी पैदा न करे तो वो कैसी नमाज है? हाँ, वाह। नाक न लगे नमाज न हो। ये हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, आप देखें, इनसे पूछे, उलमा से आप पूछे कि बगैर नाक के लगे नमाज नहीं होती। नाक से नमाज का क्या ताल्लुक है भाई? कभी आप सोचते हैं इस बात को? हम आलिम साहब से कह रहे हैं, मुफ्ती साहब आप इजाज़त दे दीजिए ना, मेरे माथा लग गया नमाज हो गई। नहीं नहीं, नाक की हड्डी लगेगी तभी होगी। इसका मतलब जो मेरे समझ में आया मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी जो इसकी असली हिकमत है उलमा बताएंगे। नाक न लगे नमाज ना हो, शीशगढ़ वालों ध्यान रखना। और आज के बाद
किसी घमंडी नमाजी को देखो तो ये बात उसके सामने बयान कर देना, सुनो नाक ना लगे नमाज ना हो, मतलब एक ही है कि नाक से क्या मतलब, नाक से मतलब है नाक कटी भी नहीं होती है फिर भी लोग कहते हैं नाक कट गई, फलां की नाक कट गई। किसी की नाक बिल्कुल बिल्कुल जो मीडियम होती है फिर भी कहते हैं बड़ी नाक वाला है, यानी बड़ी इज्जत वाला है। तो नाक है इज्जत की अलामत, ये जब तक सजदे में जाके रगड़ेगा नहीं नमाज होगी नहीं। मतलब जाहिर है नमाज ना हो, जाहिर में नमाज तब तक नहीं होगी जब तक नाक नहीं लगेगी, और बातिन में नमाज तब तक नहीं हो सकती जब तक घमंड सीने के अंदर रहेगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। इधर देखो, ये बालों को मुड़ाने का क्या मतलब है काबे में जाके, कभी समझा आपने? भाई जो इसकी असली हिकमत है उलमा बताएंगे, मैंने जो काबे में बैठ के सोचा है वो बता रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है 2 हज किए मैंने, इस साल भी जा रहा हूं हज करने। मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मेरे मालिक मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं कम से कम 25 हज कर लूं, और उससे ज्यादा तेरी अपनी रहमत है। एक साहब करे तो इतना मदीना क्यों जाते हैं, इतना हज क्यों जाते हैं? मैंने कहा ये बात तो आपको इमाम आजम को समझानी चाहिए थी, हमने तो 2-3 ही किए, वो तो 55 कर चुके थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरत उस वक्त कहाँ थे आप? वाह वाह वाह। ये बात तो इमाम हुसैन से भी आप कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह भाई आप ज्यादा काबिल हैं तो हम कम, हम आपकी उसमें, हम तो आपकी फाइट में आते ही नहीं है ना भाई। ये तो उस मदीने वाले से पूछो ना वो बुलाते क्यों है इतना मेरे आका। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो उस करीम से पूछो ना इतनी नजरे करम क्यों करते हैं मेरे आका। वाह, मेरा इमाम कहता है ले रजा सब गए मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे। क्या बात। फिर कहीं कहते हैं फिर ना करबट ली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। बाल मुड़ाने का मतलब, भाई बाल मुड़ाने का एक मतलब माने आपने देखा होगा देहातों में और शहरों में, इसके बाल मुड़ो, इसकी कोई इज्जत नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म किया है इसने, मुजरिम है, बहुत गंदा काम किया, इसके बाल मुड़ा के इसको घुमाओ। अब बंदा काबे में जाता है, बाल मुड़ाता है और फिर अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है मालिक देख मैं मुजरिम तो हुई, मगर तेरे शहर में आके, तेरे घर में आके मैंने बाल मुड़ा दिए, मेरी कोई इज्जत नहीं। तो बाल मुड़ाना ये करना सब मेरा काम था, और मुझको निगार को बख्शना ये तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इबादत जो है ना ये आपको आजिज़ी सिखाएंगी, ये आपको इंसान बनाएंगी, वरना आप क्या बेवजह की चीजें कर रहे हैं। अब मेरी तरफ देखें, उस औरत ने एकदम नसीहत नहीं की, नसीहत के लिए भी अकल की जरूरत है। हाँ। उसने सोचा कि इनको, तो उसने देखा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है नौकर, उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे दूध, मैं लेके जाऊंगी। रात को दूध लेके गई, बेहतरीन औटा के, उसमें बादाम शदाम लगा के, लीजिए चौधरी साहब दूध पीजिए। उसने कहा मेरी तो 2 बीबियां, वो भी लेके आती हैं दूध, वो कभी नहीं लेके आई, आप क्यों लेके आई? कहा मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का, लीजिए ना मेरे सरताज आप दूध पीजिए। इतनी मीठी बात की, दूध पी लिया उसने। कहा जरा अच्छा था, जायकेमंद भी पहले ज्यादा था, नौकर के बनाने में और बीबी के बनाने में फर्क है तो, और फिर देने में। अब उसने पाँव भी दबाने की इजाजत चाहिए। कहा क्यों? कि मैं अपने घर पे माँ बाप की खिदमत करती थी, अब आप मेरे सरताज हैं, जरा पाँव की दबाने की इजाजत दें। अच्छा पाँव दबाने की इजाजत दे दी। जानती भी थी, उसने उन्हीं पॉइंटों को टच किया जिससे उसको आसानी होती है, वरना कुछ लोग पाँव दबाते हैं तो और दर्द कर देते हैं, कहते हैं जल्दी छोड़ो हाथ पाँव, मगर कुछ लोग दबाना जानते हैं। वो जानती थी। दबाते दबाते चौधरी को आने लगी नींद, और चौधरी को जब कराटे शुरू हुए तो कहने लगी चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जरा जा ही रही हूँ, मुझको भी नींद आ रही है, अगर बुरा ना मानो तो फजर की नमाज के लिए उठा दो। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह वाह। अब एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, क्या बात। 2 घमंड की अलामत इसके अंदर। मर्द तो अक्सर घमंडी होते हैं। इसका एग्जाम्पल बताऊं, 100 किलोमीटर से सफर करके आएगा, घर में आके बीबी से कहेगा 1 गिलास पानी लाओ। अरे भाई अब 4 कदम दूर पानी है, पी लेते हैं। कि नहीं नहीं मेरी दादागिरी जहां चलेगी चलाऊंगा जरूर, जहां चलती है चलाता। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या है ना। अब ये 5 आदमियों को आवाज देने की क्या जरूरत थी? अब उस औरत ने कहा तो वो गुस्से में आ गया, समझा मेरी इंसल्ट हो, तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से, डांट दिया उसको। मगर अल्लाह वाली है, नेक है, उसकी बेइज्जती नहीं हुई जैसे हमारी हो जाती है। घमंडियों की बहुत जल्दी बेइज्जती होती है। देखो नहीं मुझे फला ने सलाम नहीं किया, मेरी बेइज्जती कर दी, अरे तो तू कर लेता ना। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुछ ये दामाद लोग, इनकी तो शायद इज्जत नाक पे ही रखी रहती है।
शादी में जाके इनकी तो बेइज्जती ना हो, ऐसी कोई बाराती नहीं गुजरी। बस कोई खाना खाने नहीं बैठा था, इनको कोई देख ना पाया, बस वो आग लग गई साहब। ये दामाद है कोई इबलीस का कोई फर्जंद है? कौन है ये? कौन है बदतमीज ये भाई?